नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक का। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता का प्रावधान किया गया है। विधि के समझ समानता का मतलब यह है कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए कानून एक समान होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, इन सब चीजों के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सरकार या कोई व्यक्ति धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद जो 16 है उसमें क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान है कि नौकरियों में अवसर की समानता होगी। ठीक है, अनुच्छेद 16 में नौकरियों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 में अगर सरकार चाहे तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। इसका मतलब आरक्षण की व्यवस्था दे सकती है। यदि वह चाहे तो जो किसी न किसी वजह से पिछड़ गए हैं कुछ विशेष जाति या समुदाय के लोग, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, जिससे उनको समाज की मूल धारा में लाया जा सके। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 में जो है नौकरियों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। इसका मतलब ये है कि छूत जैसी सामाजिक बुराइयों के अंत की बात करता है। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। यदि किसी के साथ छुआछूत जैसी चीज़ें होती हैं तो दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अपवाद के रूप में यदि सेना व शिक्षा को छोड़ दिया जाए, जैसे सेना में जो उपाधियां दी जाती हैं, जैसे फील्ड मार्शल हो गया, चाहे और भी जो उपाधियां हैं, इसके अलावा शिक्षा में जैसे मान लीजिए कि कोई पीएचडी कर लिया, डॉक्टर लगा लिया, इस तरह से अगर राष्ट्रीय पुरस्कारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी उपाधियों का अंत हो गया। जैसे बाकी उपाधियों के अंत का मतलब यह है कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो महाराज, नाइटहुड, इस तरह की पता नहीं कितनी उपाधियां होती थी। तो इस तरह से अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।